Okay, neuropathy. When neuropathy happens, what is neuropathy? Why it happens? It starts with metabolic disorder. What is diabetes? It's a metabolic disorder. डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू यूटिलाइज वट एवर इज बीन गिवन टू द बॉडी। फूड को यूटिलाइज करने की क्षमता, इस्तेमाल करने की क्षमता मेटाबॉलिज्म है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपका शरीर भोजन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, द बॉडी इज नॉट एबल टू यूटिलाइज फूड, देन ऑर्गन इश्यूज एंड इट गोज अप टू नर्व इश्यूज हैपन। ये होता है। तो नर्व इशू ठीक करना, इफ न्यूरोपैथी हैज टू बी करेक्टेड, व्हाट इज टू बी डन? क्या करना पड़ेगा न्यूरोपैथी ठीक करने के लिए? कोई दवाई बनी है न्यूरोपैथी ठीक करने की? नो, मेडिसिन कैन नॉट क्योर न्यूरोपैथी। इनफैक्ट मेडिसिन हैज क्रिएटेड न्यूरोपैथी। मेडिसिन की वजह से न्यूरोपैथी हो रहा है। तो आपको करना क्या पड़ेगा? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव टू इंक्रीज द कंट्रोल ऑन योर बॉडी। आपके शरीर में न्यूरोपैथी के कारण जो कंट्रोल खो गया है उसको सबसे पहले स्थापित करना पड़ेगा। कंट्रोल कैसे करते हैं अपने बॉडी को? किसी भी चीज के लिए हम कंट्रोल कैसे करते हैं अपने शरीर को? हाउ डू वी कंट्रोल आवर बॉडी? बाय वेरिएबल ब्रेथ होल्ड। अलग अलग अनुपात में सांस रोक के कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले वो काम करना तो 100% जरूरी है। कुंभक करना 100% जरूरी है न्यूरोपैथी के पेशेंट के लिए। नाउ इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी केमिकल्स और नॉट बॉम्बार्डिंग योर बॉडी विद केमिकल्स, न्यूरोपैथी बिकम्स फाइन। न्यूरोपैथी ठीक हो जाता है अगर आप दवाई नहीं खा रहे हैं। ये अपने आप ही ठीक हो जाता है, 2 से 3 साल में वैसे भी ठीक हो जाता है। इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन, in 2 to 3 years neuropathy become fine. Some people might take a little more time, but if you are working upon your body, लेकिन शरीर पे अगर आप काम कर रहे हैं तो ये उससे पहले भी ठीक हो सकता है। बट उसके बावजूद भी इट माइट टेक 1 year 1.5 year, इतना ले सकता है। ठीक है? तो घबराने की जरूरत नहीं है। न्यूरोपैथी अप टू पार्किंसन तक न्यूरोपैथी ठीक हो सकता है, बट नॉट विथ मेडिसिन। मेडिसिन से नहीं हो सकता। ये बॉडी हैज द एबिलिटी टू कंट्रोल न्यूरोपैथी। आपके शरीर में ये क्षमता है कि वो न्यूरोपैथी को ठीक कर सकता है। उस क्षमता को हमको बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, पहला पार्ट हो गया कंट्रोलिंग द बॉडी। दूसरा पार्ट हो गया मेटाबॉलिज्म को ठीक करना। बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए, सारी बीमारियां जितनी भी आज सुनने को मिल रहा है, डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। थायराइड क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कैंसर क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर शुरुआत कहां से होती है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना तो जरूरी है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? आपका शरीर किसी चीज को कितना इस्तेमाल कर सकता है, किस पर डिपेंड करता है? हाँ, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है आपका शरीर कितना इस्तेमाल कर पाएगा? एक एग्जाम्पल ले, आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल है, किसी दिन किसी वर्कर को, किसी मजदूर को ना अपने घर पे भोजन के लिए आमंत्रित करें, है ना? मजदूर को बोलें कि आके खाना खा के जाओ, और आप भी बैठे उसके साथ में भोजन करने के लिए। क्वांटिटी में देखिए कौन ज्यादा भोजन कर सकता है ना? क्वांटिटी में कितना भोजन एक मजदूर कर सकता है, आप देखेंगे वो आपसे काफी ज्यादा भोजन कर सकते हैं। ऐसा क्यों है कि वो इतना ज्यादा भोजन कर सकते हैं? क्योंकि उनका शरीर उस भोजन को उतना ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है, तो ज्यादा खा सकता है। मगर वो ज्यादा क्यों खा पा रहे हैं आपसे ज्यादा क्यों? क्योंकि वो ज्यादा जोर लगा रहे हैं पूरे दिन में। वेट उठा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो अपने शरीर से जोर लगा रहे हैं। जोर कैसे लगाते हैं? सांस रोक के जोर लगाते हैं। कोई और तरीका है? नहीं, कोई और तरीका नहीं। सांस रोक के ही जोर लगा। तो उनकी सांस रोकने की क्षमता आपसे ज्यादा है। मेटाबॉलिज्म, इसका मतलब क्या हुआ? सांस रोकने को आप मेटाबॉलिज्म से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी सांस रोकने, इसको फॉर्मूला भी दे सकते हैं, इसलिए हमने फॉर्मूला दिया हुआ है ना, इसको फॉर्मूला भी दे सकते हैं। आप जितना इनहेल करते हैं उससे 4 गुना ज्यादा अगर रोक सकेंगे तभी आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा। और कोई तरीका नहीं है। क्या प्रैक्टिस कर रहे हो उसके लिए? कोई भी नहीं कर पाएगा यहां पे, मगर प्रैक्टिस तो करना चाहिए ना। प्रैक्टिस करेंगे, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, न्यूरोपैथी और बाकी जो भी क्रॉनिक डिजीज है वो भी ठीक होगा। लेकिन आपके काम करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी, याददाश्त अच्छी हो जाएगी,
ब्रेन फंक्शन अच्छा हो जाएगा, ऑर्गन फंक्शन अच्छा हो जाएगा, आगे चल के आपको बीमारियां नहीं आएंगी। आगे चल के हार्ट अटैक आया तो कौन बचाएगा? कुंभक बचाएगा, और कोई नहीं बचा सकता। आपकी दवाइयां नहीं बचा सकती किसी भी हार्ट अटैक को। उसी की वजह से हार्ट अटैक दुनिया में नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन चुका है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा हमको, बच्चों बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो अगर कुंभक करेंगे तो हार्ट अटैक का रिस्क खत्म हो जाएगा। दूसरी बात ये कि ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज कुंभक करने से ठीक होता है, और कोई इसका इलाज नहीं है। 100 साल में तो एक भी बंदे को ठीक नहीं कर पाया ना, दवाई करके या मैनेज करके ब्लड प्रेशर को। शुगर कम करके 100 साल में कितने लोग ठीक हुए बता दीजिए। गिव मी वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे दो। 100 साल का विंडो दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे दो, शुगर कंट्रोल करके डायबिटीज ठीक हो गई जिसकी। एक की भी ठीक नहीं हुई है, क्योंकि वैसे ठीक होती ही नहीं है। प्रूफ तो देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। किसी ने कुछ बोल दिया तो आपने मान लिया, ऐसे नहीं होता। हमारी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो चुकी है बहुत ज़्यादा। मैनेज करके डिजीज़ को, इसको ठीक करने की दरकार है, ज़रूरत है। कुंभक से ये 100% ठीक होता है, इसलिए कुंभक कीजिए। न्यूरोपैथी बिल्कुल ठीक होगा, टाइम जितना भी लगे, मगर 100% सही डायरेक्शन है वो, ठीक होगा ही होगा।